अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी सी पंजीरी के लड्डू की रेसिपी। मैं मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको इसके 3 इस्तेमाल बताने वाली हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सबसे पहले मैंने यहाँ पर भुने हुए चने 1 पाव लिए हैं, 1 पाव मैंने बादाम लिए हैं और 100 ग्राम्स मैंने सौंफ ली है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि भुने हुए चनों को अच्छे तरीके से हाथों से मसल लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि पत्थर वगैरह अलहदा हो जाएंगे और इसके जो छिलके हैं वो भी आसानी से अलहदा हो जाएंगे। आप उनको निकाल लीजिएगा ताकि पीसने में और खाने में आपके ना आए। ये देखिए, मैंने इनको अलहदा कर लिया है जितने हो सके। सबसे पहले मैं बारी बारी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को पीस लूँगी। मैंने यहाँ पर बादाम को पीस लिया है और उसके बाद मैं सौंफ को और चनों को भी पीस लूँगी। अच्छा जी, ये जो रेसिपी है मैं आपको समर्स और विंटर दोनों की दे रही हूँ, तो आप जो है ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप अखरोट डाल सकते हैं, खजूरें डाल सकते हैं, पिस्ता, काजू, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनाना सिखाने वाली हूँ। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अब हमारे सामने आ गए हैं। अच्छा जी, फर्स्ट यूज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ, आप इस स्टेज पर मिश्री लेंगे और थोड़ी सी मिश्री को पीस लेंगे और उसमें शामिल कर लेंगे और ये एक तरह की फकी आपके सामने बन जाएगी। 2 स्पून आप रात को जो है हॉट मिल्क के साथ इसको ले सकते हैं। और ये था इसका पहला यूज़। सेकंड यूज़ जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, एक पतीली लेनी है और उसमें 5 से 6 चम्मच जो है आपने देसी घी के लेने हैं। कोशिश करिए देसी घी ही लें, ऑयल का या जो दूसरे ऑयल्स होते हैं, घी होते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, यहाँ 5 से 6 चम्मच मैंने जो हैं बेसन के लिए हैं। बेसन की मिकदार मैंने कम इसलिए रखी है क्योंकि बेसन को ज़्यादा घी की ज़रूरत होती है और मैंने घी को और चीनी को अवॉइड करना है, ज़्यादा मीठे को और ज़्यादा चिकनाई को, तो इसलिए मैंने बेसन की मिकदार यहाँ पर कम ली है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको चम्मच को चलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये जल जाए और बहुत ज़्यादा जो है कच्चा भी नहीं रख देना कि आपको इसकी स्मेल फ़ील हो, अरोमा आना लग जाएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा ये पक गया है और इसका घी जो है साइड पे आना शुरू हो जाएगा। मटेरियल जो है बड़ा पतला पतला सा हो जाएगा। अच्छा जी, इस स्टेज पर अब क्या करेंगे, जो हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे वो तमाम के तमाम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मेक श्योर करना है कि फ्लेम आपका बहुत ही स्लो होगा, ठीक है जी। और यहाँ पर इस मटेरियल को अब मीठा करने के लिए मैं जो है गुड़ का इस्तेमाल करूँगी, चीनी को मैं अवॉइड करूँगी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर वाटरमेलन के बीज भी लिए हैं जिनको हम चारों मगज़ कहते हैं। आप इस स्टेज पर जो है ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स आप क्रश करके डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने इसको मीठा करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया है और गुड़ को मैंने छोटे से बड़े टुकड़ों में ले लिया है। ये भी मैंने 100 से 150 ग्राम लिए हैं और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए यहाँ पर टिप ये है कि देखें, मैंने जो छोटे टुकड़े लिए थे कितनी जल्दी से वो मेल्ट हो गए हैं और बड़ा टुकड़ा मेल्ट होने में बहुत टाइम ले रहा है। तो आपने भी जब शीरा बनाना है पानी थोड़ा लेना है और छोटे टुकड़ों में ज़रूर इसको काट लेना है ताकि ये शीरा आपका आसानी से जल्दी बन सके। अच्छा जी, ये शीरा मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, पतला पतला सा शीरा मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं इसको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल दूँगी ताकि ये मटेरियल मीठा हो जाए, ठीक है जी। और इसकी मिकदार को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम को आपने अगेन बहुत स्लो रखना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि आपने इस मटेरियल को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। लें जी, यहाँ पर आ गया है इसका सेकंड यूज़, यानी पंजीरी बन के तैयार है। आप इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं। 8 महीने 6 महीने जितने टाइम के लिए आपको चाहिए, बहुत इजी से ये निकाल जाते हैं। और पंजीरी का भी इस्तेमाल आप 2 चम्मच रात को गर्म दूध के साथ कर सकते हैं। थर्ड यूज़ जो कि हमारी रेसिपी है, यानी पंजीरी के लड्डू हैं। तो हम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा देसी घी मैंने साइड पर भी रख लिया और थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल भी किया था। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपका मटेरियल सूखा है और वो जुड़ नहीं रहा तो आपने इस स्टेज पर, बहुत से लोग जो है हनी का इस्तेमाल करते हैं और घी का इस्तेमाल करते हैं, शीरे का इस्तेमाल करते हैं। आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया था, मीठे को मैंने ज़्यादा नहीं रखना था इसलिए। तो मैंने देसी घी थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच और ऊपर से डाला है ठंडे मटेरियल में ही, ठीक है। और साइड पे थोड़ा सा रख लिया, अपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस किया। इससे बहुत जल्दी ये जो है लड्डू बन रहे थे और मैंने इस मोमेंट को सीरियसली बहुत एंजॉय भी किया है। लड्डू बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था।
यहाँ पर पेरेंट्स के लिए जो मदर स्पेशली इसको बनाने वाली हैं, उनको मैं ये टिप देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर बच्चों के लिए जब बनाएं तो बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ का आपने लड्डू बनाना है। अगर आप बड़ा बना लेंगी तो वो जो है इस मटेरियल को ज़ाया भी कर सकते हैं, ठीक है। उनके टेस्ट को डेवलप होने में टाइम लगता है। मैं आपको दोनों साइज़ दिखाऊंगी। ये बड़ा लड्डू है, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप ये साइज़ बनाइए, और अगर आप छोटा साइज़ बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटा पार्टी के लिए, तो आप जो है छोटे साइज़ के लड्डू बनाइएगा। ये देखें जी, मैं आपको बना के सारे लड्डू दिखा रही हूँ और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये 3 in 1 रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।